नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस की विजिट पर थे। फ्रांस इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इसी विजिट के दौरान इंडिया और फ्रांस के बीच में कई डील साइन हुई हैं एंड स्पेशली इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर इस दौरे पर कई क्रूशियल पैक्ट साइन किए गए हैं, जैसे कि सबमरीन, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट इंजिन्स, मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो देखिए, वन बाय वन बात करेंगे क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, उसके अंडर इंडिया को क्या हासिल होगा और क्या इंपोर्टेंस है इन एग्रीमेंट्स की इंडिया के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे क्रूशियल एग्रीमेंट जो साइन किया गया है इंडिया और फ्रांस के बीच में, वो है सबमरीन को लेकर। इंडिया और फ्रांस ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके अंडर इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर 3 स्कॉर्पियन सबमरीन बनाएगा। आप लोगों को मालूम है कि इंडिया का जो प्रोजेक्ट 75I है, जिसके अंडर इंडिया चाहता है कि इंडिया में ही किसी और कंट्री के साथ मिलकर 6 अटैक सबमरीन बनाए जाएं, वो चल रहा है डिले। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी के पास जितनी सबमरीन फिलहाल होनी चाहिए इंडियन कोस्ट लाइन को और पूरे इंडियन ओशियन को गार्ड करने के लिए, उतनी नहीं है। इसीलिए ये सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया गया है फ्रांस के साथ, ये काफी क्रूशियल है, क्योंकि इससे इंडियन नेवी को 3 और सबमरीन मिलेंगी। अब ये सबमरीन कौन सी होंगी? ये होंगी कलवरी क्लास सबमरीन। देखिए, इन्हीं सबमरीन्स को बनाने का एक प्रोजेक्ट इंडिया पहले कंप्लीट कर चुका है। उस प्रोजेक्ट का नाम था P-75। उसके अंडर इंडिया में मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड ने फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ मिलकर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई थी। और एक बार फिर से इंडिया की मझगांव डॉक लिमिटेड और फ्रांस के नेवल ग्रुप के बीच में एक और MOU साइन हुआ है। अब इसके अंदर बनाई जाएंगी 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ये वैसी सबमरीन होंगी जैसी 6 सबमरीन पहले प्रोजेक्ट 75 के अंदर बन चुकी हैं। इन्हें इंडिया में कहा जाता है कलवरी क्लास सबमरीन एंड दीज आर डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स। इंडिया के पास ऑलरेडी ऐसी 6 सबमरीन हैं, जिसमें एक है कलवरी, जिसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था 14 दिसंबर 2017 को। एक है खांडेरी, इसे कमीशन किया गया था 2019 में। एक है INS करंज, इसे कमीशन किया गया था 2021 में। और एक है INS वेला, जिसको 2019 में ही इंडियन नेवी को सौंपा गया था। फिर इसी साल 23 जनवरी को इस प्रोजेक्ट के अंडर INS वगीर को कमीशन किया गया। इस सीरीज की लास्ट सबमरीन है वगशीर। इसके ट्रायल्स चल रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि मार्च 2024 में इसको भी कमीशन कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो सबमरीन बनेगी 3, इनमें लगा होगा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो पहले के मुकाबले एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस सिस्टम के अंडर सबमरीन्स को बार बार सरफेस पर नहीं आना पड़ता अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। और AIP सिस्टम वाली सबमरीन्स हफ्तों तक बिना सरफेस पर आए पानी के अंदर रह सकती हैं, जिससे कि वो दुश्मन की नजर में नहीं आती और उन पर खतरा कम होता है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इन सबमरीन्स में जो AIP सिस्टम लगेगा वो सिस्टम इंडिया में ही बना हुआ है, जिसे डेवलप किया है DRDO ने। फ्रांस की नेवल ग्रुप इस AIP सिस्टम को इन सबमरीन्स में लगाने में हेल्प करेगी। देखिए, इंडिया और फ्रांस ने इस विजिट के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है और इसको नाम दिया गया है होराइजन 2047। वैसे तो इंडिया और फ्रांस के बीच में 1947 के बाद से ही अच्छे रिलेशन है, लेकिन इंडिया और फ्रांस के बीच में जो पार्टनरशिप है, इसे 1988 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज कर दिया गया था। इस हिसाब से इस साल इंडिया और फ्रांस के बीच की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसकी 25th एनिवर्सरी है और इस चीज को इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में काफी डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में। हालांकि यहाँ पर एक चीज सरप्राइजिंग है। काफी लोगों को उम्मीद थी कि PM मोदी जब फ्रांस की विजिट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक और एग्रीमेंट साइन होगा, और वो होगा रफाल मरीन एयरक्राफ्ट के लिए, जो इंडियन नेवी एक्वायर करने वाली है शायद फ्रांस से। लेकिन उनका इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है। और देखिए, एक और खास चीज, इसमें 3 सबमरीन न सिर्फ इंडियन नेवी के लिए बनेंगी, बल्कि इस एग्रीमेंट के अंदर अदर कंट्रीज के लिए भी सबमरीन्स डेवलप की जाएंगी। यानी अगर कोई कंट्री खरीदना चाहती है इंडिया से सबमरीन्स, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप करके उसको बेची जा सकती हैं। एक और क्रूशियल एग्रीमेंट साइन हुआ है फ्रांस की नेवल ग्रुप और इंडिया के कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड के बीच में। और इस MOU के अंडर फ्रांस की नेवल ग्रुप और इंडिया की गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड जॉइंटली डेवलप करेंगी बैटल शिप। ये एकदम एडवांस शिप होंगे और इन शिप को भी न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। यानी शिप डेवलप होंगे इंडिया में और ये अदर कंट्रीज को भी सप्लाई किए जा सकेंगे। एक और बहुत ही बढ़िया एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में, और वो है फाइटर जेट के एयरक्राफ्ट इंजन को लेकर। इस जॉइंट स्टेटमेंट होराइजन 247 में क्लियरली कहा गया है कि फ्रांस की एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनी साफरान और इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक MOU साइन हुआ है। इसके अंदर फ्रांस की सैफरान कंपनी HAL के साथ मिलकर फाइटर जेट्स के लिए इंजन डेवलप करेगी इंडिया में ही। रिसेंटली अगर आप लोगों को याद हो तो इंडिया ने एक ऐसा ही एग्रीमेंट साइन किया है US की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ। वो भी इंडिया में फाइटर जेट्स के इंजन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है। हालांकि US की GE कंपनी जो इंडिया में एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चर करेगी,
उसके लिए वो इंडिया को सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। लेकिन फ्रांस के साथ हुए इस एग्रीमेंट में ये अच्छी बात है कि फ्रांस की कंपनी साफरान इंडिया को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। साथ ही साफरान और HAL जो फाइटर जेट का इंजन डेवलप करेंगे यूएस की GE कंपनी के इंजन से ज्यादा पावरफुल होगा। तो फिलहाल ऐसा माना जा सकता है कि यूएस की GE कंपनी का जो फाइटर जेट वाला इंजन होगा वो लगेगा तेजस मार्क 2 में, लेकिन साफरान के साथ मिलकर HAL जो इंजन डेवलप करेगा वो लगेगा इंडिया के AMCA जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसमें। साथ ही इंडिया में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी एक क्रूशियल एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखिए, फ्रांस की साफरान कंपनी ने HAL के साथ मिलकर एक हेलीकॉप्टर इंजन डेवलप किया है। उस इंजन का नाम है शक्ति इंजन और इस जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है कि उस इंजन के लिए भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा इंडिया को। और इस MOU के थ्रू इंडिया अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के अंडर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर डेवलप करेगा। इंडिया का जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है इसके अंडर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर एयर असोल्ट, एयर अटैक, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया के पास जितने भी रशियन मेड Mi-17 और Mi-M8 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा इन नए हेलीकॉप्टर्स के साथ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ये हेलीकॉप्टर की फ्लीट काफी पुरानी हो चुकी है। अब इंडियन आर्म फोर्सेस को रिक्वायरमेंट है नए और एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की। तो देखिए, पीएम मोदी की जो फ्रांस विजिट थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी सक्सेसफुल रही। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।